इटावा में शिवपाल यादव भागवत कथा सुन रहे हैं और हमारे सहयोगी ने उनसे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हर बार मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। आज आप नहीं पहुंचे तो ये पूछा कुछ नहीं बोलना, तो यहाँ कैसे आप आते? चलो तो मुझे नहीं बोलना आज। नेताजी के पास गए थे, क्या बातचीत आज हुई? हमें नहीं बोलना। चलो अब नहीं बोलना फिर। अरे भागवत में आए यार। नहीं, भागवत में तो आए, लेकिन ऐसा होता है ना, बातचीत तो करनी। अरे तो भागवत में आए यार, भागवत तुम सुन दियो तुम। आज नहीं बोलना, मुझे कुछ भी नहीं बोले बोलना आप है। बुलाया के बोले। हाँ, बोले तो आपको बुलाओ तो पहले बात। 3 दिन होली पे बुलाया 3 दिन से आपकी कोठी से आ रहे थे बराबर। जब हम बुला लेंगे, जब हमें बोलना हो तब बुला लेंगे। आज नहीं बोलना है। क्या पे बोले बता दो, कोई मुद्दा ही नहीं मेरे पास अभी। आज बैठक अभी 5 बजे चल रही है, उसमें नहीं बस मुझे नहीं पता। जब मैं भागवत में है नहीं देखिए, शिवपाल यादव जो कि पहले ही अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर चुके हैं, वो नहीं पहुंचे बैठक में और इस वक्त इटावा में मौजूद हैं, भागवत कथा में बैठे हुए हैं और किसी भी बात का जवाब वो नहीं दे रहे हैं। मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, विवेक मौजूद है, उनके साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी लगातार बने हुए हैं, जो इस खबर पर हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। विवेक, शिवपाल यादव पर सभी की निगाहें बनी हुई थी, नहीं आए, इटावा में मौजूद हैं, वहां पर किसी से बात नहीं कर रहे हैं। हमारे सहयोगी ने उनसे बात करने की कोशिश की, किसी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, यानी सीधे तौर पर उनकी नाराजगी सामने आ रही है और वो बहुत जल्द अलग भी हो सकते हैं। बिल्कुल, इसने लता अभी थोड़ी देर पहले हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी ने ये बात कही थी कि अब समाजवादी पार्टी में टूट और बिखराव हो चुका है। सर, शिवपाल सिंह यादव वहाँ पर किसी भागवत सुन रहे हैं और भागवत, जैसा आपने कहा कि भागवत कब सुनी जाती है, तो अब यहाँ पर क्या नज़ारा रहेगा? समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन दल है, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो या केशव देव मौर्य हो या शिवपाल सिंह यादव हो, क्या तस्वीर बन रही है? देखिए, केशव देव मौर्य ने रिजल्ट के बाद ही कह दिया कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य आए तो अखिलेश यादव को लगा कि सारा मौर्य, कुशवाहा, शाक के सैनी वोट जो है वो हमारे तरफ आ जाएगा और हमारी पूछ खत्म हो गई। महान दल का उपयोग अखिलेश यादव ने नहीं किया, केशव देव मौर्य का उपयोग अखिलेश यादव ने नहीं किया, ऐसा केशव देव मौर्य ने कहा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव को बुलाना चाहिए था शिवपाल यादव का, मैं बात करूंगा। तो ये जो चीजें हैं ना, धीरे धीरे सतह पर आ रही हैं। पल्लवी पटेल भी अगर चुनाव नहीं जीती होती, कुछ वोटों से चुनाव जीती है, नहीं जीती होती तो अभी तक नहीं आई है ना, वो भी कुछ कहती। तो ऐसे में इस बैठक के मायने क्या है? जो पल्लवी पटेल नहीं है, बड़े बड़े नेता नहीं है, सिर्फ अगर हम बात करें तो ओपी राजभर है। अब देखिए, इस बैठक का कोई मायने नहीं है, इस बैठक से कुछ लेना देना नहीं है। ये बैठक इसलिए आहूत की गई है कि मैं और विवेक त्रिपाठी दोनों ज्ञान दे सकें और दर्शकों को बता सकें कि समाजवादी पार्टी में क्या हो रहा है। आखिर 24 घंटे का हमारा भी चैनल है, तो हमें भी कुछ ऐसा रॉ मटेरियल चाहिए जो चलाएं। तो यही भाजपा, यही कांग्रेस, यही सपा, यही सुभाषपा, यही निषाद पार्टी, यही आशीष पटेल, इन्हीं से हम भी अपना समाजवादी पार्टी का मामला हो या कोई मामला हो, रॉ मटेरियल क्या है भाई? हम एक न्यूज़ चैनल हैं, हम कोई इंटरटेनमेंट चैनल नहीं हैं, हम समाचार के चैनल हैं। तो हमें यही समाचार दर्शकों को दिखाना है और निर्छीर विवेक के साथ जो आंखें हमारी देख रही हैं, कान सुन रहा है, तो उसके आधार पर हम समीक्षा कर रहे हैं और दर्शकों को भी उत्सुकता होगी। आप सोचिए, वोट बैंक की बात कर रहे थे, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का वोट बैंक बढ़ा है, तो वो सारे लोग नेता विरोधी दल हैं, तो वो सारे लोग, प्रदेश के लोग देख तो रहे ना एबीपी गंगा को। ये सारे लोगों को सौभाग्य थोड़ी है कि वो समाजवादी पार्टी के ऑफिस आ जाएंगे, लखनऊ आ जाएंगे, कोई देवरिया है, कोई बुलंदशहर है, चंदौली है, खुर्जा है, तमाम जगहों पर बैठा हुआ है। तो एबीपी गंगा इस प्रदेश का सबसे विश्वसनीय चैनल है, निष्पक्ष चैनल है। इस वजह से सबकी उम्मीद और सबकी आशा लगी रहती है हमसे, विवेक त्रिपाठी से, हमारे साथियों से, कि हम समीक्षा करें। तो हम समीक्षा कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं। इसीलिए इस प्रदेश का और उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल कौन है? एबीपी गंगा। एबीपी गंगा 3 साल अभी लॉन्च नहीं हुआ, उसकी लॉन्चिंग में 3 साल नहीं हुए, अप्रैल में 3 साल पूरे होंगे और इस प्रदेश का नंबर 1 चैनल है। और पॉलिटिकल तरीके से कोई भी नेता, विधायक, कार्यकर्ता, सभी लोग
एबीपी गंगा को देखते हैं तो हम समीक्षा कर रहे हैं, विवेक त्रिपाठी और वीरेश पांडे समीक्षा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रसपा, पल्लवी पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय चौहान और साथ ही साथ महान दल के केशव देव मौर्य का। और कुल मिला के लब्बो लुआब दर्शकों को ये बता दें कि इस बैठक का कोई लेना देना नहीं, इससे कुछ नहीं बनना बिगड़ना है, क्योंकि जब बैठक में आने वाले लोग ही शामिल नहीं हैं तो बैठक बेनतीजा है। इसमें क्या फैसला हो जाएगा? सबके सुर, सबके राग, सबके ढोल अपने हैं, सबके नगाड़े अपने हैं, सबके तमाशे अपने हैं, तो बाजे भी अलग हैं और सुर भी अलग है, लय भी अलग है, ताल भी अलग है। तो सब अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं, अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। कोई भागवत कर रहा है, कोई लखनऊ में है तो इस बैठक में शामिल होने आ गया, कोई नहीं आया, सब बेमन है। आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन में पूरी तरीके से समझा रहे हैं कि आखिर कौन नहीं आया, इस बैठक के क्या मायने हैं। इस बीच ये भी आप समझिए कि शिवपाल यादव अगर नहीं पहुंचे तो उनकी तो नाराजगी जो है वो सामने आ रही है। इस पर मैं आऊंगी, लेकिन एक बार फिर से हम सुनवा देते हैं वो उनकी बाइट, वो उनका बयान जो कि वो भागवत में पहुंचे हैं और वहां पर कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज आप नहीं पहुंचे तो ये पूछना, कुछ नहीं बोलना, तो यहाँ कैसे आप आते? चलो तो मुझे नहीं बोलना है। नेताजी के पास गए थे, क्या बातचीत? आज हमें नहीं बोलना। चलो अब नहीं बोलना फिर। अरे भागवत में आए यार, नहीं भागवत में तो आए, लेकिन ऐसा होता ना बातचीत तो करनी। अरे तो भागवत में आए यार, भागवत तुम सुन दियो तुम। अब आज नहीं बोलना, मुझे कुछ भी नहीं बोले बोलना आप है। बुलाया के बोले। हाँ, बोले तो आपको बुलाओ तो पहले बात। 3 दिन होली पे बुलाया 3 दिन से आपकी कोठी पे आ रहे थे बराबर। जब हम बुला लेंगे, जब हमें बोलना हो तब बुला लेंगे। आज नहीं बोलना है। क्या पे बोले बता दो, कोई मुद्दा ही नहीं मेरे पास अभी। आज बैठक अभी 5 बजे चल रही है, उसमें नहीं बस मुझे नहीं पता। चलो जब मैं भागवत में है नहीं दीदी चल फोन दो अपना। तो देखिए, शिवपाल यादव तो कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। आज बैठक में उन्हें पहुंचना था, बैठक में नहीं पहुंचे हैं। बैठक चल रही है जिसकी हर एक जानकारी सिर्फ और सिर्फ आप एबीपी गंगा पर इस वक्त देख पा रहे हैं। मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं सपा दफ्तर के बाहर से, जो हर एक जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। विवेक, अब मैं ये समझना चाहूंगी, शिवपाल यादव नहीं पहुंचे तो उसकी वजह सामने आ रही है, उनकी नाराजगी सामने आ रही है, उनके अपने जो कारण है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन पल्लवी पटेल जो कि सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य को हराकर विधानसभा में पहुंची हैं, वो क्यों नहीं पहुंची? इसके पीछे क्या कारण समझ में आ रहा है? बिल्कुल स्नेहलता, देखिए जो भी लोग शामिल हैं बैठक में गिने चुने लोग ही हैं, और पल्लवी पटेल क्यों नहीं शामिल हुई, ये बात हमने वीरेश जी से अभी पूछी। हम दोबारा पूछते हैं कि सर पल्लवी पटेल के शामिल ना होने के पीछे क्या मैसेज? पल्लवी पटेल के शामिल नहीं होने की वजह यह है कि अपने गठबंधन सहयोगियों के बीच में एक मत राय नहीं बना सके अखिलेश यादव। याद करिए, अमित शाह जब आहूत करते हैं अपने सहयोगी दलों की बैठक, 5-5 घंटे इंतजार करते हैं संजय निषाद, आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल, और ओम प्रकाश जब राजभर थे तो अमित शाह से मिलने के लिए महीने भर चक्कर लगाते थे, तब जाकर अमित शाह मिलते थे। ये बात ओम प्रकाश राजभर भी कहते हैं कि मैं कई चक्कर जाता था, कभी अपने बेटे को भेजते थे, कभी अपने जाते थे, अमित शाह नहीं मिलते थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी को छोड़ दीजिए, अमित शाह नहीं मिलते थे। और ऐसे में उनकी पकड़, और एक बार अगर वो लोग बुला लिए ना, तो अगर बोल दिए कि 9 बजे की बैठक है तो ये सारे सहयोगी दल 8 बजे जाके पहुंच जाते हैं वहां पर, भले दरवाजा न खुला हो, फिर पहले जाके पहुंच जाते हैं। तो ये अपने गठबंधन पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का पकड़ है, और पकड़ की वजह से वो सारे सहयोगियों को इकट्ठा करते हैं। और सुन लीजिए, अगर साथ में नहीं हो, अगर तुम्हारा विचार नहीं मिल रहा है, तो 1 मिनट भी एनडीए के गठबंधन में नहीं रहोगे। देखिए बिहार में क्या हुआ, वीआईपी पार्टी, मुकेश सहनी जी अध्यक्ष जी, मैंने भी किया था अपने प्रोग्राम में, हेलीकॉप्टर से उड़कर आए थे, वीआईपी पार्टी चलाते हैं, विकासशील इंसान पार्टी चलाते हैं, और वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक जिले वाले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। 4 विधायक थे उनके स्वयं को लेकर, वहाँ एनडीए की सरकार में थे, और ज़्यादा दिमाग उनका इधर से उधर हुआ, और लगे वो फिल्मी दुनिया में रहे हैं वो, तो बड़े बड़े सेट बनाते थे, तो उनको लगा कि मैं जब सेट बना के बहुत कुछ कर लूँगा, तो वो लगे 3-5 करने। तीनों विधायक, मेरे फ़ोन में अभी तस्वीरें आई हैं, जेपी नड्डा के पास बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, और
हटा दिए गए। कौन हटा दिए गए? गठबंधन के नेता गठबंधन में चले गए। मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के, विकासशील इंसान पार्टी, हवाई जहाज से उड़ते थे, बॉलीवुड से आए थे, बॉलीवुड के बड़े सेट डिजाइनर कहा जाता है उनको। संजय लीला भंसाली की बड़ी जो फिल्में हैं, चाहे वो देवदास हों और चाहे और मुन्ना भाई बजरंगी, वो तमाम फिल्में आई हैं, दूसरे डायरेक्टर हैं उनके, उन फिल्मों के सेट डिजाइन करते थे। यहाँ आए और लगे सेट डिजाइन करने। नीतीश कुमार की सरकार में अपने कैबिनेट मंत्री बने, 4 विधायक थे उनके अपने लेके, 3 विधायकों को भाजपा एनडीए ने अपने में शामिल कर लिया। अभी तस्वीरें आ रही हैं कि वो दिल्ली में बैठे हुए हैं जेपी नड्डा के साथ और वो पैदल हो गए, मंत्री पद से भी हटा दिए गए और बने रहो आप। तो अपने गठबंधन के सहयोगियों को सम्मान के साथ साथ नकेल, ये जो नाक है ना, उस पर नकेल कसने का काम नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की तिकड़ी करती है। इसीलिए वो ऐसे रहते हैं और यहाँ सब बेलगाम है, सब अपने अपने हिसाब से। कोई हवन है, कोई पूजा है, किसी को समय नहीं मिला, कोई शपथ में फंस गया। लगता है पल्लवी पटेल का शपथ अभी भी तक चल रहा है। विधानसभा में बहुत व्यस्त हैं क्योंकि संगठन जो गठबंधन के नेता अखिलेश यादव, ये अखिलेश यादव हर गठबंधन का एक नेता होता है, एनडीए का भी एक नेता है और उसके नियम से चलता है। याद करिए जब अटल आडवाणी का एनडीए था, उसके भी नेता थे, शरद यादव उसके नेता थे। समता पार्टी में जब थे, जेडीयू में थे, तब भी नेता थे शरद यादव। एनडीए का नेता जॉर्ज फर्नांडिस थे। तो एनडीए का गठबंधन का एक नेता होता है और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का नेता अखिलेश यादव। नेता के बुलाने पे ये सारे अभिनेता हो गए, आए ही नहीं, अपनी अपनी पिक्चर दिखा रहे हैं, अपनी अपनी फिल्में दिखा रहे हैं। कोई हवन में है, कोई शपथ में है, कोई अपनी जगह है, इसलिए कोई नहीं आया। इसलिए इस बैठक का कोई मतलब नहीं है। हाँ, चर्चा के लिए, बताने के लिए इसका मायने बहुत है क्योंकि मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी। जनता ने भरोसा किया, 100 से ज़्यादा सीटें दिलाई और ऐसे में 111 समाजवादी को दिया। गठबंधन के साथ 135 सीटें हैं, 47 से 111 पर चले गए समाजवादी पार्टी के लोग। तो ऐसे में इनका बहुत बड़ा स्टेक बनता है, इनका आधार भी बड़ा है, जनाधार भी बड़ा है, वोट बैंक भी बड़ा है। बावजूद ये सत्ता में नहीं आए हैं, इसलिए दर्शकों की उत्सुकता है, उन वोटर्स की उत्सुकता है जिन्होंने समाजवादी पार्टी गठबंधन को वोट किया है। इसलिए मैं विवेक त्रिपाठी और एबीपी गंगा समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय से खड़े होकर अंदर जो बैठक चल रही है अखिलेश यादव और उनके तथाकथित सहयोगियों की, उसके बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। और इससे अधिक क्या बताऊं? इसका मतलब ये है कि सारे गठबंधन के नेता बाहर हो गए और सुभाषपा ही अंदर, यानी ओपी राजभर सारा गठबंधन चलाएंगे। अब सारा गठबंधन ओपी राजभर कैसे चलाएंगे? अखिलेश यादव जब घर में किसी को नहीं चलाने देते हैं तो ओपी राजभर को चलाने देंगे? ऐसा नहीं है। ये बदली हुई सपा है, नई सपा है, नई हवा है, नए अखिलेश हैं। ये किसी को नहीं चलाने देंगे, ये खुद चलेंगे। बहुत तेज साइकिल चलाते हैं, बढ़िया साइकिल चलाते हैं। साइकिल का ट्रैक देख रहे हैं ना, ये उनकी सरकार के समय का ये साइकिल ट्रैक है। ये जो आपको बम्बू दिख रहा है, ये कोई सामान्य बम्बू नहीं है, ये साइकिल ट्रैक है। पूरे लखनऊ में साइकिल ट्रैक बनवाए थे अखिलेश यादव। बढ़िया साइकिलिंग करते हैं और जिम जाते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, बैडमिंटन भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। तो वो खुद नेतृत्व करते हैं। इसलिए ओम प्रकाश राजभर बैठक में हैं, शामिल हैं, उनसे विचार विमर्श हो रहा होगा, अपनी बातें रखेंगे। लेकिन ये गठबंधन चलाएंगे अखिलेश यादव। जिसको रहना है रहे, नहीं रहना है अपना रास्ता देख ले, क्योंकि परिवार को भी उन्होंने रास्ता दिखा दिया। परिवार में जितने लोग हैं, कोई विधायक बना? आप बताइए, इस बार समाजवादी पार्टी में कोई विधायक बना? टिकट मांगने वाले 1 दर्जन परिवार और परिवार के रिश्तेदार, अखिलेश यादव के रिश्तेदार 1 दर्जन परिवार में टिकट मांग रहे थे कि हमें विधायक बना दो, हमें मंत्री बना दो। सबको लग रहा था 400 के पार है, तो इस बार भी हमारी भी भूमिका शिवपाल यादव वाली रहेगी, नंबर 2 वाली रहेगी। हम भी पीडब्ल्यूडी सिंचाई पा जाएंगे। अखिलेश यादव ने परिवार से किसी सदस्य को चुनाव नहीं लड़ाया, यानी परिवारवादी पार्टी होने का जो आरोप समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर लगता रहा है, उसके दाग को धुलने के लिए अखिलेश यादव ने किसी को परिवार से नहीं लड़ाया, एक व्यक्ति को नहीं लड़ाया। रिजल्ट चाहे जो हो, तो अखिलेश यादव अपना नेतृत्व करते हैं और अखिलेश यादव
डायनेमिक लीडर के तौर पर काम करते हैं, चाहे रिजल्ट जो हो इसका बहुत परवाह नहीं करते। तो सर एकला चलो कितना आगे चले जाएंगे? अब ये अखिलेश यादव को लगता है कि यही रास्ता हमारे लिए सुगम है, यही रास्ता हमें आगे बढ़ाएगा, यही रास्ता 24 पार करेगा, यही रास्ता 27 पार करेगा। नेता प्रतिपक्ष बन के संघर्ष करेंगे, इसलिए उनको लगता है एकला चलो, अपने कंधे पर भरोसा करो। ज़्यादा मतांतर होगा बहुत लोगों का, ज़्यादा कहा जाता है कि ज़्यादा जोगी मठ उजाड़, तो ज़्यादा जोगी नहीं बनाएंगे, वो एक ही अपने खुद के जोगी हैं और इस पार्टी के, इसलिए मठ को उजड़ने नहीं देंगे। चाहे मठ का जो लग जाए, मठ कितना भी हो, मठ हरा रहे भरा रहे चाहे उजड़ जाए, लेकिन चलेंगे अखिलेश यादव अकेले ही, एकला ही चलेंगे। तो ऐसे में अपने तो पीछे छूटे जा रहे हैं। कहाँ छूटे जा रहे हैं? शिवपाल सिंह यादव भी चले गए, अपर्णा यादव भी चले गए। भाई 47 वाले अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी 111 पे चली गई, गठबंधन 135 पे चला गया, तो वो तो अपने हिसाब से लाभ में है ना। 2017 में तो 47 पाए थे, अब 111 पे हैं, तो लगता है कि लाभ में है, यानी उनकी ये रणनीति सफल हो रही है, उनके हिसाब से सफल हो रही है, तो वो इस तरह का एकला चलो कर रहे हैं। नहीं तो शिवपाल यादव को बुला लिए होते। भाई साइकिल से शिवपाल यादव प्रत्याशी थे, समाजवादी पार्टी के विधायक बने हैं, तो उनको बुला लिया गया होता। ये जो बातें हैं हम लोग करते ही नहीं, बात करने की वजह भी नहीं होती, लेकिन जो मौका है किसने दिया? अखिलेश यादव ने दिया, तो हम चर्चा कर रहे हैं। अगर ये चर्चा कर रहे हैं तो जनता भी सुन रही है। 3 लोगों की सर बैठक हो रही है, इसके मायने क्या है? कोई मायने नहीं है। इसके मायने ये हैं कि गठबंधन लठबंधन हो चुका है और बस सांस ले रहा है। जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल देते हैं तो सांस लेती है ना, तो ये धक 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 सांस चल रहा है और किसी भी समय ये जो गठबंधन है दम तोड़ देगा, दम ऐसे तोड़ देगा। और उसके सारे लक्षण दर्शकों को भी पता चल रहा है, गठबंधन के सहयोगियों को भी पता चल रहा है और अखिलेश यादव को भी पता चल रहा है, कार्यकर्ताओं नेताओं को भी पता चल रहा है और जो मतदाता इनके रहे उनको भी पता है कि ये कभी भी दम तोड़ विवेक, यानी सीधे तौर पर ये समझा जा सकता है कि जो गुलदस्ता एक बनाया गया था चुनाव से पहले, वो गुलदस्ता धीरे धीरे करके बिखरता हुआ नजर आ रहा है। एक करके जो तमाम रंगों के फूल हैं वो बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। विवेक, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बड़ी खबर यही है कि आज समाजवादी पार्टी ने अपने गठबंधन के विधायकों के साथ एक बैठक बुलाई, लेकिन इस बैठक से नदारद हैं चाचा शिवपाल यादव। इटावा में बैठकर भागवत सुनते हुए नजर आ रहे हैं और वहां पर भी मीडिया से कुछ नहीं कह रहे हैं। हमारे सहयोगी ने लगातार उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो शिवपाल यादव नदारद हैं और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, जो अटकलें हैं सियासत में अब इस बात की तेज हो गई हैं कि क्या एक बार फिर से चाचा अलग हो जाएंगे अपने भतीजे से। मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं विवेक सपा दफ्तर के बाहर से। विवेक, अब क्या जानकारी मिल रही है अंदर से? देखिए 3 लोग हैं सिर्फ, राष्ट्रीय लोकदल है, सुभाषपा है और अखिलेश यादव हैं। यानी बैठक शुरू हुए 5 बजे शुरू हुई थी, 1.5 घंटा हो चुका है और 3 लोग अंदर क्या कर रहे हैं? वीरेश पांडे जी हमारे ब्यूरो चीफ हैं। सर क्या चल रहा है अंदर 1.5 घंटे? अंदर द्वंद्व युद्ध चल रहा है, समझाने बुझाने का काम चल रहा है और जो चल रहा है ये अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर जान रहे हैं और साथ ही वो बालियान जान रहे हैं। सबसे ज़्यादा दुर्दशा में बालियान होंगे। ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव तो गठबंधन में जयंत जी के साथ कई बार बैठ चुके हैं, लेकिन ये बालियान जो है ना पहली बार बैठे हैं, तो बालियान को समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन सी बॉल कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। ये गठबंधन है, लठबंधन है, ये आखिर क्या है, और समझ में नहीं आ रहा होगा। पूरब के हैं ओम प्रकाश राजभर और अपनी जब ठेठ भाषा में समझा तमाम रहे विधायकों की बैठक बुलाई थी अपने के सहयोगी दलों की, लेकिन उसमें सिर्फ 3 लोग वहां पर मौजूद हैं। 3 लोगों की बैठक चल रही है, जिसके बाद सियासत जो है फिलहाल गर्म नजर आ रही है उत्तर प्रदेश की। बहुत शुक्रिया आपका विवेक और वीरेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और हर एक डिटेल हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।